हिंदी एक्स प्रेजेंट द विचर सीज़न 1। सीरीज़ की शुरुआत होती है तो हमें एक इंसान को एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये इंसान एक विचर होता है। विचर उन्हें कहा जाता है जो पैसों के लिए शैतानों से और मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। और ये विचर जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है इसका नाम गैरोट होता है। इसके बाद गैरोट उस मॉन्स्टर को मार देता है और साथ ही यहाँ पर एक जख्मी हिरन भी बैठा हुआ होता है। गैरोट उसे मारकर खा लेता है और अपने पेट की भूख को शांत कर लेता है। उसके बाद गैरोट एक गांव में जाता है ताकि वो मॉन्स्टर जिसे अभी अभी गैरोट ने मारा है उसे एक गांव में एक ओडेमन नाम के आदमी को बेच सके ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके जिन पैसों से वो नए कपड़े खरीद सके। उसके बाद बिचर जब गांव में पहुंचता है तो उसे ओडेमन नाम के आदमी के घर का पता मालूम नहीं होता है, इसीलिए बिचर एक शराब की दुकान पर जाता है जहां पर जो बार टेंडर होती है वो एक औरत होती है। बिचर उससे ओडेमन नाम के आदमी का पता पूछता है तो वो औरत पता बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर बार का मालिक आ जाता है। वो उस औरत को रोकता है, वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बार का मालिक बिचर से कहता है कि बिचर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और साथ ही में यहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो बिचर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बिचर की उन लोगों से लड़ाई होने वाली होती है कि तभी यहाँ पर एक लेडी भी बैठी होती है जो बियर पी रही होती है। वो अपने लोगों को शांत करती है और वो बिचर को साथ ही फ्री बियर भी ऑफर करती है। वो बिचर से कहती है कि मैं अपने लोगों की गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इन लोगों की ये बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर ओडेमन की बेटी आ जाती है। वो बिचर को बाहर ले जाती है और साथ ही वो बिचर से कहती है कि मेरे पिताजी इसको नहीं खरीदेंगे। और साथ ही वो बिचर से कहती है कि तुम इसे जादूगर एरियन को क्यों नहीं बेचते हो। तो बिचर कहता है कि ठीक है। इसके बाद बिचर और वो छोटी लड़की जादूगर एरियन के घर पर जाते हैं। तो जब घर के अंदर बिचर जाने वाला होता है तो बिचर अपने घोड़े जिसका नाम रोज़ होता है उसे उस छोटी लड़की को पकड़ाकर घर के अंदर चला जाता है। ये एक जादूगर का घर होता है तो अंदर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। और अंदर जब बिचर जादूगर एरियन से मिलता है तो जादूगर एरियन बिचर से कहते हैं कि बिचर अब तुम्हारे जैसे कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। तो बिचर कहता है कि अब हमारे जैसे कम ही लोग बचे हैं। दरअसल जब ये लोग यानी बिचर्स जब मॉन्स्टर्स और शैतानों से लड़ रहे होते हैं तो इनकी जान भी चली जाती है। इसके कारण इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और बिचर जब जादूगर से बात करता है तो उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि जादूगर को अपना मॉन्स्टर उससे मरवाना है, ना कि उसका मरा हुआ मॉन्स्टर खरीदना है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो जो छोटी बच्ची थी जो बाहर है वो भी इस जादूगर के लिए ही काम करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे राज्य की तरफ जिसका नाम सिट्रा होता है, जहाँ पर 4 बच्चे खेल रहे होते हैं जिनमें से एक लड़की भी होती है। तभी वहाँ पर राजा के लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो 3 लड़के तो भाग जाते हैं, पर वो जो चौथी लड़की होती है वो नहीं भागती है क्योंकि वो जो चौथी लड़की होती है वो इस राज्य की राजकुमारी होती है। दरअसल इस लड़की के नाना और नानी इस राज्य के राजा और रानी होते हैं कि उस लड़की के माता और पिता नहीं होते, उनका देहांत हो गया होता है। उसके बाद राजा के लोग राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ महल के अंदर रानी सभी सैनिकों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंप रही होती हैं। जहाँ सीन दोबारा से शिफ्ट होता है जादूगर और बिचर की तरफ, जहाँ जादूगर बिचर से कहता है कि मुझे तुमसे अपना एक शैतान मरवाना है जो है एक रेड फ्री। रेड फ्री एक महिला होती है, दरअसल वो एक विकृत भी होती है। विकृत उन्हें कहा जाता है जिनके शरीर पर किसी भी प्रकार के जादू का असर नहीं होता है। दरअसल रेड फ्री वो महिला होती है जिसने आसपास के गांव में लूटपाट के साथ आतंक भी मचाया होता है और वो कई लोगों को मार भी चुकी होती है। तब बिचर कहता है कि हम शैतानों को मारते हैं, इंसानों को नहीं। और इतना कहकर बिचर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है फिर से सिट्रा राज्य की तरफ जहाँ महल के अंदर जश्न हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी और उसका लड़का आता है। वो रानी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे परिवार को इस जश्न में शामिल होने का मौका दिया। और साथ ही में वो जो लड़का होता है जो उस आदमी के साथ होता है वो राजकुमारी से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी। तो राजकुमारी मना करने ही वाली होती है कि तभी रानी कहती कि हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद राजकुमारी को ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। तभी रानी को उनका एक गुप्तचर सूचना देता है कि मिलगार्ड्स ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। दरअसल मिलगार्ड्स वो सिपाही होते हैं, वो सेना होती है जो बुरी तरीके से लोगों का खून करती है, उन्हें जिंदा जला देती है, उनके शरीर का एक एक अंग अलग कर देती है। जिसको सुनने के बाद रानी बहुत टेंशन में आ जाती है। फिर अगले सीन में हमें बिचर को एक जंगल में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसने बिचर को सुबह फ्री बियर पिलाई थी। दरअसल जादूगर एरियन जिस रेड फ्री नाम की महिला को बिचर से मारने की बात कर रहा होता है वो यही महिला होती है। और बिचर समझ गया होता है कि रेड फ्री नाम की महिला यही है। तब वो लड़की यानी वो रेड फ्री वो बिचर को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती कि पहले मैं एक राजकुमारी हुआ करती थी, पर जादूगर के लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं मरी नहीं, खुद मरने की जगह लोगों को मारा, भूखे मरने की जगह चोरी की, डाका डाला। उसके बाद बिचर और रेड फ्री आपस में इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे राज्य की तरफ जहाँ पर राजा और रानी युद्ध के मैदान में मिलगार्ड से लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर राजा मारे जाते हैं और रानी को जख्मी हालत में महल में वापस लौटना पड़ता है।
और मिलगार्ड्स की सेना पूरे राज्य में घुस चुकी होती है और लोगों को बुरी तरह से मार रही होती है। और जब ये बात राजकुमारी को पता चलती है तो वो रोते रोते रानी के पास जाती है। वो रानी से कहती है कि आप मरने वाली हैं ना? तो रानी कहती है कि नहीं मेरा बच्चा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। और अब इसके साथ ही मिलगार्ड की सेना महल के भीतर भी प्रवेश करने वाली होती है, पर रानी का जादूगर महल की दीवार पर एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे कि वो सेना अंदर प्रवेश ना कर सके। तब राजकुमारी जादूगर से पूछती कि यह कितनी देर टिकेगा? तो जादूगर कहता है कि जितनी देर मैं टिकूंगा उतनी देर यह सुरक्षा कवच टिकेगा। और अब धीरे धीरे करके रात का समय हो चुका होता है और मिलगार्ड की सेना उस सुरक्षा कवच को तोड़कर और साथ ही दरवाजे को तोड़कर महल के भीतर प्रवेश कर जाती है। तब रानी अपने एक सिपाही और एक जादूगर के साथ राजकुमारी को वहां से निकाल देती है। दरअसल राजकुमारी के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जिनके बारे में राजकुमारी को खुद नहीं पता होता है, और इसी के कारण मिलगार्ड की सेना ने इस राज्य पर हमला किया होता है। उधर दूसरी तरफ रानी का एक खास सिपाही महल के अंदर जाकर सबको जहर बांट रहा होता है ताकि वो लोग मिलगार्ड की सेना के हाथों दर्दनाक मौत न मर सकें। और उधर जब राजकुमारी भाग रही होती है तो पहले जादूगर और फिर वो सिपाही एक एक करके दोनों मारे जाते हैं। और उसके बाद मिलगार्ड की सेना के एक सिपाही राजकुमारी को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर ले जा रहा होता है। तब राजकुमारी इतना तेज चीखती है कि वो सिपाही घोड़े समेत दूर जाकर गिरता है। दरअसल राजकुमारी के अंदर जो शक्तियां होती हैं उनमें से एक शक्ति यह भी होती है कि वह बहुत तेज चीख सकती है। तभी वह सिपाही दोबारा से राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर राजकुमारी फिर से इतना तेज चीखती है कि वहां पर साथ ही में एक बहुत लंबा मीनार जैसा पत्थर खड़ा होता है। वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है जिससे जमीन के बीचों बीच एक खाई यानी एक दरार बन जाती है, जिसकी एक तरफ वो सिपाही और दूसरी तरफ राजकुमारी होती है, जिसका फायदा उठाकर राजकुमारी जंगल की तरफ भाग जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बिचर की तरफ, जहां उसके साथ रात में जो लड़की होती है यानी वो रेड फ्री, वो जादूगर को मारने के लिए गई होती है। तभी बिचर भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर रेड फ्री के आदमी और बिचर के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है, यानी एक बहुत ही अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है हमें। और बिचर एक एक करके रेड फ्री के सभी आदमियों को मार देता है। तभी वहां पर रेड फ्री भी आ जाती है। उसने उस छोटी बच्ची के गले पर चाकू रखा होता है, जो छोटी बच्ची सुबह विचर को शराब के अड्डे से बाहर ले गई होती है, और उसने उस जादूगर को उसका पता बताया होता है। तब बिचर कहता है कि बच्ची को छोड़ दो, और इसके बाद रेड फिल और बिचर के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है, और बिचर ना चाहते हुए भी रेड फिल को मार देता है। तभी वहाँ पर जादूगर एरियन आ जाता है। वो रेड फिल को मरा हुआ देखकर बिचर से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, जिसको आज दिन तक कोई नहीं मार पाया। तभी जादूगर अपने लोगों से कहता है कि इसके शरीर को प्रयोग के लिए ले चलो। तब बिचर जादूगर के गले पर तलवार रखकर कहता है कि खबरदार, जो तुमने इसके शरीर का एक बाल तक छुआ। तब जादूगर बिचर से कहता है कि कहीं उसने तुम पर भी तो जादू नहीं कर दिया। और साथ ही वो बिचर से कहता है कि तुमने कितने लोगों को मार दिया। और जादूगर धीरे धीरे करके वहाँ पर सभी लोगों को अपनी बातों से सम्मोहित कर देता है, जिसके बाद सभी लोग बिचर को पत्थर मारने लगते हैं और बिचर से कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। और बिचर को ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ता है। और जब बिचर जंगल में जा रहा होता है तो हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है कि वो जंगल वाली लड़की ही तुम्हारी नियति है। और इसी के साथ इस सीरीज़ का एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो यस लिखें कमेंट में, और पसंद नहीं आई हो तो नो लिखें, मगर लिखें ज़रूर। और हाँ, साथ ही यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाकी सभी पार्ट भी लाने वाला हूं, और साथ ही मैं बिचर का सीज़न 2 भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब होना ज़रूरी है।